फ्रेंड्स, गति द स्पीड वेलकम्स यू। गति द स्पीड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे पार्लियामेंट अर्थात संसद। ठीक है, हम राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पढ़ चुके हैं, अब हम आते हैं संसद पर। तो संसद कहाँ से लिया गया है, कैसी है, क्या इसकी योग्यताएं हैं, जानने के लिए कौन सदस्य बन सकता है, कौन नहीं बन सकता ये हम देखेंगे। तो देखिए, संसद के 3 अंग होंगे। ठीक है, जैसे हमने ऑलरेडी देखा है जब हम राष्ट्रपति पढ़ रहे थे कि कुल मिलाकर 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? पहले राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस। और इसमें आप राष्ट्रपति को अगर हटा देंगे, जब ये प्रश्न बनता है कि संसद के कितने अंग होते हैं, तो मोस्टली राष्ट्रपति को, क्योंकि नहीं जानते हैं, बहुत से जानते हैं, तो नहीं जानते हैं वो उसको हटा देते कि नहीं ये 2 से मिलकर बनी है। तो ऐसा नहीं है, राष्ट्रपति भी उसमें शामिल है। 3 अंग हो गए। अब आपका जो ये शब्द है पार्लियामेंट, कहाँ से है, किस शब्द से लिया गया, किस भाषा से लिया गया? तो फ्रेंच भाषा का ये शब्द है आपका। और जैसा कि हम जानते हैं, हमने पढ़ा भी है कि हमारा जो संविधान है वो उसको उधार का संविधान भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि भाई जो जितने भी संविधान हैं, क्योंकि हम पर शासन हुआ, अंग्रेजों द्वारा शासन किया गया भारत पे, तो कहते ना, जब पिट 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 के आदमी क्या होता है कि वो समझ जाता है कि अब हमको क्या नहीं करना है। तो हमारा जो संविधान बना, हमारे जो ज्ञानी लोग थे जिन्होंने संविधान के निर्माण किया, तो उन्होंने अलग अलग संविधानों से अच्छी अच्छी चीज़ को क्या लिया, ले लिया ले लिया। जैसे 1935 का अधिनियम, उससे हमने बहुत कुछ लिया है। फिर ब्रिटेन के संविधान से, अमेरिका से, कई जैसे, इसलिए उधार का कहते हैं। कोई बात नहीं, कहने दो। तो खैर, तो जो संसद की संसदीय प्रणाली है, इसको हमने कहाँ से लिया है? इसको हमने जो लिया है वो कहाँ से? जिन्होंने 200 साल लगभग शासन किया था, ब्रिटेन, यानी ब्रिटेन के संविधान से हमने इसको लिया है। तो ये संसद से संबंधित बेसिक जानकारी आपकी हो गई है। अब इसमें से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, वही योग्यता कितनी होनी चाहिए, क्योंकि 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा, यही पूछते हैं। बड़ा कौन है? राज्यसभा। पहले कौन आएगा? राज्यसभा। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि अपर हाउस, यानी उसमें ऐसा माना जाता है कि जो विद्वान लोग ज़्यादा आते हैं, ऐसा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उनका भाई डायरेक्ट तो होते नहीं हैं, 6 वर्ष के लिए भेजे जाते हैं, मतलब आते हैं, उनकी सदस्यता 6 वर्ष के लिए होती है। तो यही कुछ है कि कुछ चीज़ में पावर ज़्यादा है लोकसभा की, किसी में राज्यसभा की। ये जानकारी है, आगे हम देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। तो संसद, भारत की जो संसद है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। तो 3 अंग होगा इसके। राज्यसभा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में इसका वर्णन किया गया है, तो ये आप याद रखिएगा, 80। ठीक है, और इसमें जो मोस्ट वैल्यूएबल थिंग है कि 245 सदस्य वर्तमान में। लेकिन अभी आपने जो देखा होगा कि हमारी नई संसद बनी है, उसका नाम क्या है, पहले ये बताइएगा। नया सदन बना है ना, उस सदन का नाम क्या है? पुराना जो संसद थी पुरानी, उसको हमने क्या नाम दे दिया? उसको कोई विशेष नाम भी दिया गया है, वो आप बताइएगा। और नया जो संसद बनी है, नया जो सदन बना है, उसका नाम क्या है? उसमें सीटें बढ़ी हुई हैं, ऐसा माना गया था कि भाई सीटें बढ़ेंगी तो जनसंख्या अनुसार परिसीमन आयोग और ये सब फिर जो अभी जो चुनाव होंगे उसके अनुसार, तो इसलिए उसमें सीटें बढ़ाकर बनी हैं, बड़ी बनी हैं। उसका सदन का नाम बताइए, उस संसद का, सॉरी। तो खैर, 245 संख्या वर्तमान में और 12 सदस्य, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं जब हमने राष्ट्रपति को देखा था, पढ़ा था। ये सदस्य जो हैं वो हमारे जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा ये मनोनीत किए जाते हैं कि ये व्यक्ति 6 वर्ष के लिए, 6 वर्ष की ही होती है वहाँ पे, तो उनको भेजते हैं। अब वो किस क्षेत्र के होंगे? वो होंगे कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, यह सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव हो। और बाकी जो हैं वो सदस्य संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
देखिए ये क्षेत्र पूछ लिए जाते हैं, किन किन क्षेत्रों से होना चाहिए उन व्यक्तियों को, अर्थात ये जो भी क्षेत्र दिए गए हैं उसमें उनका जो भी व्यक्ति जा रहे हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर को भेजा गया और कई लोग होते हैं टाइम टू टाइम जाते रहते हैं, तो उस क्षेत्र विशेष में उनका अच्छा खासा योगदान हो, तो ये 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकते हैं, 2 को, 12 को, 10 को, 11 को, ऐसे। अब भारत में जो राज्यसभा है उसका गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया। ठीक है जी। राज्यसभा की प्रथम बैठक महत्वपूर्ण है 13 मई 1952 को। 13 अप्रैल को जब गठन हुआ है तो अगले महीने यानी कि 13 मई को 1952 को इसका क्या हुआ था, पहली बार इसकी बैठक हुई थी। अच्छा, और 1954 में भारत संसद का उच्च सदन जो है उसका नाम क्या पड़ गया, राज्यसभा। अपर हाउस राज्यसभा इसका नाम दिया गया 1954 में। और इससे पहले क्या था, राज्य परिषद। समझ में आई बात, यानी राज्यसभा 1954 में नाम पड़ा, उससे पहले हम राज्य परिषद कहते थे। संविधान द्वारा निर्धारित अधिकतम संख्या 250। ठीक है, संविधान द्वारा मनोनीत संख्या 238। ठीक। अच्छा, भारत का नागरिक हो, पहली बात आंख लगा के, आंख बंद करके आपको ये तो बता ही देना है, 1 सेकेंड। ठीक है, तो भारत का नागरिक, पहली योग्यता निर्धारित योग्यता, जन्म से योग्यता, भारत के नागरिक हो आप तो आप बन सकते हैं, अदरवाइज नहीं बनेंगे। 30 वर्ष से अधिक 30 वर्ष से उससे अधिक आयु होनी चाहिए, यानी कम से कम 30 साल, उससे कम लोकसभा चले जाइए आप। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भारत का प्रधानमंत्री कितने वर्ष का व्यक्ति होना चाहिए, कम से कम उसकी कितनी आयु होनी चाहिए, 25 साल। तो 30 वर्ष, और वह केंद्र या राज्य सरकार अथवा स्थानीय निकायों के अधीन लाभ का पद धारण नहीं करता हो। ये हम शुरू से पढ़ रहे हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, इनमें भी ये शामिल है। 30 वर्ष आपको याद रखना है। ठीक है, पागल दिवालिया ना हो, पागल दिवालिया होगा तो कैसे आपके लिए कानून बनाएगा। वैसे इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि पागल दिवालिया वाली ही घटनाएं वहाँ पर की जाती हैं, कुर्सी फेंकना ये सब करना तो कौन कर रहा है, ये घटनाएं वैसी ही होती हैं। तो बहरहाल पागल और दिवालिया ना हो। और राज्यसभा का जो टाइम पीरियड है वो 6 साल का है। किसका, राज्यसभा का नहीं, उस व्यक्ति का, जो सदस्य बन रहे हैं उसका है ये, राज्यसभा का नहीं है। राज्यसभा हमेशा रहती है, तो 6 साल का इसका टाइम पीरियड। आपने कभी नहीं सुना राज्यसभा भंग हो गई, जी नहीं, 6 साल। ठीक है, लोकसभा अब उससे छोटी है, तो अनुच्छेद 1 और बढ़ा दीजिए, उससे 81। लोकसभा को केंद्रीय विधानसभा कहा गया है। राज्य की विधानसभा तो ये केंद्र की, तो केंद्रीय विधानसभा। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, अपर हाउस, और इसको निम्न सदन। इसके टाइमिंग ये महत्वपूर्ण है। देखिए, हम जहाँ महत्वपूर्ण होगा उसको आपको खास करके मार्क कर लेना है। राज्यसभा 6 वर्ष का व्यक्ति का कार्यकाल होता है, जो भी व्यक्ति वहाँ सांसद बनना है। और जो यहाँ पर हो रहा है लोकसभा का, वो 5 साल का, क्योंकि 5 साल में हमारी लोकसभा भंग हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, समाप्त कर देते हैं, दोबारा चुनाव होते हैं, तो टाइम पीरियड 5 साल का उस व्यक्ति का, जो भी व्यक्ति गया है लोकसभा में। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है, जनता करती है, हम करते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम लोग करते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होते हैं, जिनकी नियुक्ति लोकसभा के सदस्य करते हैं, अर्थात जो भी चुन के गए हैं वो व्यक्ति कहते हैं कि अब हमारा लीडर, हमारा मॉनिटर कौन बनेगा। जैसे हम क्लास में होते कि भाई ये बच्चा मॉनिटरिंग करेगा, तो उसी तरह उन उन जो भी सांसद है उनको कौन मॉनिटर करेगा, तो खुद ही लोग वो बना लेते हैं कि ये एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है क्योंकि इसके सदस्य जनता द्वारा डायरेक्टली चुने जाते हैं। तो प्रधानमंत्री कौन चुनता है, ये लोग चुनते हैं, हम नहीं चुनते, हम सांसद चुनते हैं। हमें क्या पता कि हमारे यहाँ का ही शायद प्रधानमंत्री बन जाए सांसद, तो हम केवल सांसद चुनते हैं, प्रधानमंत्री
जो चुने जाते हैं वो यही लोग, जैसे लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष बनाते हैं, उसी तरह जो बड़ी पार्टी होती है वो कहती है ये व्यक्ति हमारी तरफ से है कि इसको आप प्रधानमंत्री बनाइए। अच्छा, ये अस्थाई सदन है, तो स्थाई कौन है? राज्यसभा, जो भंग नहीं होती, वो हमेशा रहती है। हम्म तो ये अस्थाई है क्योंकि इसका 5 साल बाद चुनाव होते हैं, उससे पहले भी हो जाते हैं। संसद के द्वारा लोकसभा में अधिकतम संख्या 545 543 निर्वाचित और 2 मनोनीत सदस्य। अब जैसा कि हमने कल परसों भी पढ़ा था कि मनोनीत सदस्य अब नहीं है, ठीक है, कि एंग्लो इंडियन जो थे अब तो है नहीं, तो अब फिर ये सदस्य क्यों हो? तो जो चुनाव वो हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट 104, यानी संविधान संशोधन जो 104 हुआ था, उसके द्वारा 334 जो अनुच्छेद है उसमें संशोधन किया गया, जिसमें लोकसभा में जो राष्ट्रपति 2 सदस्य भेजते थे, मनोनीत करते थे, बताते थे कि ये इनका प्रतिनिधित्व करेंगे एंग्लो इंडियन का, तो वो समाप्त कर दिया गया है। और अब इस समय की बात करें तो 550 सदस्य हैं और राज्यसभा से 530, केंद्र शासित प्रदेश 20। तो केंद्र शासित प्रदेश हैं कितने अब ये बताइएगा। ऑप्शन है आपके 8 हैं, 9 हैं, 7 हैं या 11 हैं। 8, 9, 7, 11 कितने हैं? यूनियन टेरिटरी, यानी यूनियन की टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश इस समय कितने हैं और राज्य कितने हैं ये भी बता दीजिएगा, बड़ी खुशी होगी हमको। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रत्यक्ष रूप के आधार पर होता है। इसको तो आप समझ ही गए होंगे, नहीं समझे तो ऐसे समझिए क्योंकि आप पे बीतती है, आप करते हो तो उसको ज़्यादा समझ लेते हो। देखिए, डायरेक्ट चुनाव होते हैं, आप वोटिंग करने जाते हैं अपनी आईडी लेके, आप वोटिंग तब कर पाते हैं जब आपका नाम होगा वोटर लिस्ट में, तो यानी वयस्क यानी 18 वर्ष कम से कम आपकी आयु हो चुकी हो, तो आप पागल दिवालिया ये सब ना हो ठीक है, क्योंकि वो व्यक्ति नहीं समझ पाते हैं कि किसको सही है कौन गलत, तो इसलिए। लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता क्या है जी? भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 25 साल की होनी चाहिए, अर्थात 25 वर्ष उसने प्राप्त कर लिए हों। वोटिंग के लिए नहीं, लोकसभा के सदस्य अर्थात सांसद बनने के लिए, पीएम ऑफ इंडिया बनने के लिए कम से कम 25 साल का व्यक्ति होना चाहिए। अगर वो लोकसभा से चुन गया, ठीक है, तो प्रधानमंत्री बन जाएगा। अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है, तो 25 साल होनी चाहिए कुल मिलाकर कम से कम। उससे ज़्यादा हो तो कोई बात नहीं, आप फिर, क्योंकि फिर आप देख रहे हैं कितने वृद्ध लोग हैं, तो चलते जाइए, फिर कोई दिक्कत नहीं, कोई रिटायरमेंट नहीं है। उसे लाभ के किसी पद पर नहीं होना चाहिए, लाभ का पद धारण नहीं करना होगा, अगर होगा तो हटिए यहाँ से। उसे दिवालिया नहीं होना चाहिए। अच्छा, पार्लियामेंट शब्द जैसा हमने अभी ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं कि फ्रेंच यानी शब्द से लिया गया है, और ये संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से ली गई है, क्योंकि हमने वही देखा, जो देखेगा वही सीखेगा, तो वही हमारे यहाँ अपनाया गया है। संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। तो फिर सदन कितने होते हैं? 2। कौन से? राज्यसभा और लोकसभा। ये आपकी संसद है, और इसमें कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं सांसद को, कुछ विशेष अधिकार ना, कि आप मान नहीं कर रहे हो तो वो किसी अन्य वीडियो में हम देख लेंगे। फिलहाल हमने संसद देखा है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। और पढ़िए, खूब पढ़िए, सिलेक्शन पाइए। अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, अपने विचार, अपनी थॉट, अपनी राय आप दीजिएगा, अच्छा लगता है। कीप रीडिंग, फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।